पति ब्रह्मचारी। ये पापा जी का कमरा है, आप यहीं रहेंगे। ठीक है सूरज, अब जा तू। हाँ? जा तू, बस हो गया। अरे ईशा, तुम्हारी शादी हो चुकी है? Who is that lucky guy, हाँ? मैं। तुम? रियली? सच में ये तुम्हारा पति है? नहीं बेटा, है नहीं, था। है? तलाक हो रहा है दोनों का, तलाक। और एक तरीके से अच्छा ही है कि ईशा जैसी होनहार लड़की ये डिजर्व ही नहीं करता। इसलिए अब मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। जैसे तू अपना है वैसे ये अपनी है। वैसे जबरदस्ती का रिश्ता ना सुकून देता है और ना खुशी। और जब रिश्ता बचा ही नहीं तो ये मंगलसूत्र लटकाए क्यों घूम रही हो? उतार के फेंक क्यों नहीं देती? ईशा आंटी सही तो कह रही हैं, रिश्ते निभाए जाते हैं, ढोए नहीं जाते। अगर नहीं बन रही है तो मूव ऑन करो, फ्रेश लाइफ स्टार्ट करो। ऐसे पास्ट को पकड़ के बैठने से क्या मिलेगा? अगर तुम कहो तो मैं बस। आपको कहीं जाना था ना? हाँ, वो मैं बस निकलने ही वाला था। सूरज की बाइक है ना? हाँ। अरे तेरा कैच आज भी उतना ही खराब है। आईएएस बनने जा रहा है, कम से कम अपना फोकस और पकड़ तो सुधार ले। ओहो, गुलाब हवेली जाने में आज बहुत देर हो गई। लेकिन इसकी ये हालत किसने की? फोन आ रहा है, मेरा दिल दुखाकर तू खुश रहे, ऐसे तो नहीं हो सकता। काव्या, टूटी हुई चीजों को ना जितनी जोड़ने की कोशिश कर ले, वो नहीं जुड़ेंगी। जिस तरह सच्चे मन से मांगी मुराद पूरी होती है ना, उसी तरह निस्वार्थ प्यार दो दिलों को पहले से भी ज्यादा मजबूती से जोड़ देता है। तूने आरव जी से प्यार नहीं किया है, तूने उन्हें धोखा दिया है। धोखा। लगता है तू पापा की सिखाई सीख भूल गई है, जो बोओगे वही काटोगे। टूटी हुई सही, आरव जी की दी हुई हर चीज मेरे लिए सबसे खास है। तक तो काव्या को कार्ड और गिफ्ट मिल गया होगा, उसे वो पसंद आया होगा या नहीं। ऐसे पता करूं, क्या करूं? कॉल करता हूं। नहीं, डेस्परेट साउंड होगा। वेट करता हूं उसके कॉल आने का।
लेकिन जैसी वो लड़की है, सिंपल स्वीट इनोसेंट सी, गिफ्ट देके उसे बुरा लग गया तो फिर क्या करूंगा मैं? भगवान जी प्लीज हेल्प मी, कुछ ऐसा कीजिए कि वो मान जाए और उसका जवाब भी हाँ, प्लीज। इस मंगलसूत्र के लिए क्या नहीं किया मैंने। जबरदस्ती का रिश्ता ना खुशी देता है ना सुकून। तो जब रिश्ता बचा ही नहीं तो ये मंगलसूत्र लटकाए क्यों घूम रही हो? उतार के फेंक क्यों नहीं देती? कैसे उतार दो इसे? ईशा आंटी सही तो कह रही, रिश्ते निभाए जाते हैं, ढोए नहीं जाते। अगर नहीं बन रही है तो मूव ऑन करो, फ्रेश लाइफ स्टार्ट करो। अच्छा, मंगलसूत्र निकाल रही है, फ्रेश लाइफ जो स्टार्ट करनी है इन्हें। एक काम कीजिए ना, निकाल क्यों रही? लीजिए, काट दीजिए। मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? आरव, थैंक यू मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए। मतलब तुम भी मेरे लिए वही फील करती हो जो आजकल मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अच्छी बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, दैट यू लव मी। आरव जी, मैं कैसे क्या बोलूं? वही जो तुम्हारी आंखों में दिख रहा है काव्या, बोलो ना प्लीज, प्लीज काव्या। I love you. कहीं दादी को सच न पता चल जाए। कहाँ से भागी आ रही है? और तेरा ये चेहरा लाल क्यों है? चेहरा तो लाल तब होता है जब उसकी कोई चोरी पकड़ी जाए। राम 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 राम। इतना महंगा ब्रेसलेट तेरे पास कहाँ से आया? वो ओह गॉड, दादी ने मुझे देख लिया तो हंगामा मचा देगी। मैं कौन था तेरे साथ? और ये ब्रेसलेट तुझे किसने दिया है? बोल, कहाँ से मिला? बोलती क्यों नहीं किसने दिया है? सांप सूंघ गया क्या तुझे? हाँ? वो दादी क्या हो गया? ये जानने की कोशिश कर रही हूँ, इतनी मामूली सी लड़की के पास इतना कीमती ब्रेसलेट कहाँ से आया? दादी नकली होगा और क्या, और ये कुछ भी पहने, हमें उससे क्या, है ना? तो चल मेरे साथ, खुशबू के लिए कुछ सामान खरीदना है बाजार से। दादी घर में इतने सारे नौकर हैं, उनमें से किसी को ले जाइए। ये तो बस एक केयर टेकर है, इससे काम क्यों करवाना? जो तनख्वाह लेता है
नौकर ही होता। लेकिन दादी आप क्यों इससे? चलिए ना। सही कह रहे हो, जिसने पहना है वही काट दे इसे। वैसे भी इसकी क्या जरूरत है? सिंदूर दान के साथ आपका विवाह पूर्ण हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। नहीं कर पाया ना, तो जवाब। हाँ बंटी, हाँ तू वही रो। सूरज, ये कमजोर सी डोर उस मजबूत रिश्ते की निशानी है जिसे जन्मों जन्मों तक निभाया जाता है। शायद इसलिए इस कच्चे धागे को काटने में तुम्हारे हाथ कांप गए। आजकल की लड़कियों के पैरों में जान ही नहीं है, रेंग रेंग के चलती। फटाफट कदम बढ़ा। तू एक काम कर, तू ये सारा सामान गुलाब हवेली में पहुंचा दे। मुझे किसी से मिलने जाना है। पापा यहाँ? पापा? पापा? हाँ? आपको क्या जरूरत थी इतनी धूप में सब्जी लेने आने की? मुझे कॉल कर देते, मैं वापस आते वक्त ले आती। या तो रिया को साथ ले आना था ना। ए माता, अपनी मशीन गन बंद करेगी, सुनेगी। अरे वो अपना आदित्य आया है ना घर पर, तो आज मैंने सोचा कि उसकी मनपसंद की सब्जी बनाते हैं। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए, ये थैला मुझे दे दीजिए, मैं वापस आते वक्त ले आऊंगा। अरे नहीं 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 भाई नहीं, मैं ले जाऊंगा, तू चिंता मत कर। पर तू यहाँ कैसे? वो मैं एक पेशेंट के थेरेपी के लिए आई थी। तू सच में अपने बाप का गुरूर है बेटा, शाबाश। एक मिनट, ये वैसे मैं ये तुझे घर पे देने वाला था, बट तू अब यहाँ मिल गई तो ये ले, चॉकलेट तेरी फेवरेट है ना, तेरे लिए लिया था मैंने। ये तो बेटा, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। नमस्ते। अब कौन सा षड्यंत्र रच रहे हो? जी जी क्या लगा रखा है? मैं तुम जैसे गरीबों को अच्छी तरह से जानती हूँ। घटिया सोच और ओछे काम करने में माहिर हो तुम लोग। एक मिनट, अब आप अपनी हद पार कर रही हैं। हद तो तुम लोगों ने पार की है। सरला को हवेली से साड़ी चोरी करने के जुर्म में निकाला था और तुमने अपनी बेटी भेज दी, वो भी मेरे पोते पे डोरे डालने के लिए। बस बस बहुत हो गया, मतलब कुछ भी। आप मुझसे उम्र में बड़ी है, इसलिए आपका लिहाज करके अब तक चुप हो, वरना मेरी बेटी के चरित्र पे कोई लांछन लगाई है, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, अरे मैं लिख के दे सकता हूँ, क्या मैं लिख के देता हूँ आपको। मेरी बेटी मेरा अभिमान है और वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि जिसकी वजह से मेरा सर झुके। अगर उसने गलती से भी कभी ऐसा कोई काम किया तो मैं अरविंद सिंह अपनी चप्पलें अपने सर पर रखकर घुटनों के बल बैठ के आपके कदमों में नाक रगड़ के आपसे माफी मांगूंगा। पकड़िए, संभाल के रखिएगा ये कागज।
इतनी बड़ी बात बोल गया, कहीं मेरे देखने में धोखा तो नहीं हुआ? हो सकता है इसके साथ कोई और लड़की रही होगी। मुझे लगा कि ये काव्या है। जिसने पहना है वही काट दे इसे। समझ नहीं आता सूरज के दिल दिमाग में चल क्या रहा है। अरे आप? मैं आई। हाँ आइए। थैंक यू। बैठो। वो तुम्हें पॉलिटिक्स स्टडी करने में प्रॉब्लम हो रही थी ना? अरविंद चाचा जी ने कहा था हेल्प करने, सो हाँ थोड़ी सी। देखिए, पॉलिटिक्स जितनी डिफिकल्ट दिखती है ना, उतनी आसान होती है। रिश्तों की तरह दोनों की नींव भरोसे पे टिकी होती है, और यही भरोसा तय करता है लाइफ या पॉलिटिक्स में कौन आपका दुश्मन होता है और कौन आपका दोस्त। और इसी भरोसे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पर लगता है एक साथ एक टीम बनकर आगे बढ़ना तुम्हारे पति को नहीं आता है, इसलिए शायद वो तुम्हें छोड़ रहा है। मैं अपने कमरे के बाहर खड़ा हूं और ये मेरे कमरे में पलंग पर बैठ के मेरे रिश्ते पर पॉलिटिक्स कर रहा है। इसकी तुम्हें तो इसका मतलब पॉलिटिक्स सिर्फ कुर्सी और वोट का खेल नहीं, इंसानी रिश्तों की पकड़ का मामला है। जैसे कि तुम्हारे और सूरज के साथ होने से एक पावरफुल बॉन्ड बनता है। इसी पावर के साथ एक दूसरे पे भरोसा करते हुए तुम कोई भी लड़ाई जीत सकती हो। और जैसे कि पॉलिटिक्स में होता है गठबंधन, जो ऑपोजिशन को हराने के लिए होता है। लेकिन अगर इसी बॉन्ड में ईगो आ गया तो सब बर्बाद हो जाता है। तभी तो तुम दोनों का डिवोर्स हो रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है सूरज यहीं आसपास है? बहुत बोल रहे हैं, इसको सबक तो सिखाना ही होगा। अब तुम एक काम करो, एक चार्ट बना लो और दुनिया में घटी हिस्ट्री के हिसाब से पॉलिटिकल एरा मार्क करो। ओके? ईशा जी अचानक शांत कैसे हो गई? क्यों कर रहे हो ये सब? बंद करो। अच्छा, अब समझा। तू ईशा का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है ताकि वो और किसी के बारे में नहीं सोचे। और तू IAS के इंटरव्यू के बारे में सोच। सारा दिमाग हम पर खर्च कर देगा तो इंटरव्यू में क्या लिखेगा? तू ईशा पे लाइन मार रहा है। नहीं, सूरज ऐसा कभी नहीं कर सकता। ब्रह्मचारी जो है, और लड़की को रिझाने लाइन मारने के लिए गट्स जो चाहिए। अरे तुम छोड़ो, सूरज को इग्नोर करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। वही तो नहीं कर पा रही हूँ। क्या? कुछ नहीं, फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं। ऐसे गुमसुम चुपचाप पढ़ाई नहीं होगी, थोड़ा हंसना भी जरूरी है। अरे सुनो, मैं ना तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ। एक बार एक कंजूस खेत में जा रहा था, उसके पैर में मोटा सा कांटा चुभ गया। उसने बड़ी बहादुरी से कांटा बाहर निकाला और पता है क्या बोला? क्या? उसने बोला कि अच्छा है आज मैंने जूते नहीं पहने, नहीं तो जूतों में छेद हो जाता। बकवास। सब के सब सारा काम मेरे भरोसे छोड़कर दाएं बाएं निकल गए। ये मसाला भी यहीं पड़ा है, अब इसे कौन कूटेगा?
ईशा जी वॉशरूम में गई है। बड़ी जोक सुना के हंस रहा था ना, घूम रहा था ना, अब थोड़ा रो ले। मेरी आंखें। ईशा तुम ठीक हो ना? मैं मैनेज कर लूंगी। ये क्या करती है मुझे वचन बोल। ईशा जी कहाँ से आ गई बीच में? अच्छा मैं पानी लेके आता हूँ। मेरी आंखें, आज तो मैं अंधी हो जाऊंगी। कितनी चल रही है क्या? मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए, दूर रहो मुझसे। ये क्या पागलपन है? हेल्प नहीं चाहिए आपको? आंखें लाल टमाटर हो गई है, देखिए। मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो प्लीज। अब आंखों के साथ साथ आपका दिमाग भी ठंडा रहेगा।